कई महीने बीत गए। चक्रधर महीने के अंत में रुपए लाते और माता के हाथ पर रख देते। अपने लिए उन्हें रुपए की जरूरत ना थी। 2 मोटे कुर्ते पर साल काट लेते थे। हाँ, पुस्तकों से उन्हें रुचि थी, पर इसके लिए कॉलेज का पुस्तकालय खुला था। सेवा कार्य के लिए चंदों से रुपए आ जाते थे। मुंशी वज्रधर का मुंह भी कुछ सीधा हो गया। डरे कि इससे ज्यादा दबाओ तो शायद यह भी हाथ से जाए। समझ गए कि विवाह की बेड़ी पांव में ना पड़ेगी या महाशय काबू में ना आएंगे। वह बेड़ी बनवाने की विचार करने लगे। मनोरमा की उम्र अभी 13 वर्ष से अधिक ना थी, लेकिन चक्रधर को उसे पढ़ाते हुए बड़ी झेप होती थी। वह यही प्रयत्न करते थे कि ठाकुर साहब की उपस्थिति में उसे पढ़ाए। यदि कभी ठाकुर साहब कहीं चले जाते तो चक्रधर को महासंकट का सामना करना पड़ता था। एक दिन चक्रधर इसी संकट में जा फंसे। ठाकुर साहब कहीं गए हुए थे। चक्रधर कुर्सी पर बैठे, पर मनोरमा की ओर ना ताक कर द्वार की ओर ताक रहे थे, मानो वह बैठते डरते हो। मनोरमा वाल्मीकि रामायण पढ़ रही थी। उसने 2-3 बार चक्रधर की ओर ताका, पर उन्हें द्वार की ओर ताकते देखकर फिर किताब देखने लगी। इसके मन में सीता वनवास पर एक शंका हुई थी और वह इसका समाधान करना चाहती थी। चक्रधर ने द्वार की ओर ताकते हुए पूछा, चुप क्यों बैठी हो? आज पाठ क्यों नहीं पढ़ती? मनोरमा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आज्ञा हो तो पूछूं? चक्रधर ने कातर भाव से कहा, क्या बात है? मनोरमा, रामचंद्र जी ने सीता जी को घर से निकाला तो वह चली क्यों गई? चक्रधर, और क्या करती? मनोरमा, वह जाने से इनकार कर सकती थी। एक तो राज्य पर उनका अधिकार भी रामचंद्र ही के समान था, दूसरे वह निर्दोष थी। अगर वह यह अन्याय ना स्वीकार करती तो क्या उन पर कोई आपत्ति हो सकती थी? चक्रधर, हमारे यहाँ पुरुषों की आज्ञा मानना स्त्रियों का परम धर्म माना गया है। यदि सीता जी पति की आज्ञा ना मानती तो वह भारतीय सती के आदर्श से गिर जाती। मनोरमा, यह तो मैं जानती हूँ कि स्त्री को पुरुष की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन क्या सभी दशाओं में? अब राजा से साधारण प्रजा न्याय का दावा कर सकती है तो क्या उसकी स्त्री नहीं कर सकती? जब रामचंद्र ने सीता की परीक्षा ली थी और अंतःकरण से उन्हें पवित्र समझते थे, तो केवल झूठी निंदा से बचने के लिए उन्हें घर से निकाल देना कहाँ का न्याय था? चक्रधर, राजमार्ग का आदर्श पालन करना था। मनोरमा, तो क्या दोनों प्राणी जानते थे कि हम संसार के लिए आदर्श खड़ा कर रहे हैं? इससे तो यह सिद्ध होता है कि वे कोई अभिनय कर रहे थे। अगर आदर्श भी मान ले तो यह ऐसा आदर्श है जो सत्य की हत्या करके पाला गया है। यह आदर्श नहीं है, चरित्र की दुर्बलता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप रामचंद्र की जगह होते तो क्या आप भी सीता को घर से निकाल देते? चक्रधर बड़े असमंजस में पड़ गए। उसके मन में स्वयं यही शंका और लगभग इसी उम्र में पैदा हुई थी, पर वह इसका समाधान ना कर सके थे। अब साफ साफ जवाब देने की जरूरत पड़ी तो बगले झांकने लगे। मनोरमा ने उन्हें चुप देखकर फिर पूछा, क्या आप भी उन्हें घर से निकाल देते? चक्रधर, नहीं, मैं तो शायद ना निकालता। मनोरमा, आप निंदा की जरा भी परवाह ना करते? चक्रधर, नहीं, मैं झूठी निंदा की परवाह ना करता। मनोरमा की आंखें खुशी से चमक उठी, प्रफुल्लित होकर बोली, यही बात मेरे मन में थी। मैंने दादाजी से, भाई जी से, पंडित जी से, लौंगी अम्मा से, भाभी से यही शंका की, पर सब लोग यही कहते थे कि रामचंद्र तो भगवान हैं
उनके विषय में कोई शंका हो ही नहीं सकती। आपने आज मेरे मन की बात कही। मैं जानती थी कि आप यही जवाब देंगे, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। अब मैं उन लोगों को खूब आड़े हाथों लूंगी। उस दिन से मनोरमा को चक्रधर से कुछ स्नेह हो गया। पढ़ने लिखने से उन्हें विशेष रुचि हो गई। चक्रधर उसे जो काम करने दे जाते वह उसे अवश्य पूरा करती। पहले की भांति अब हिले हवाले ना करती। जब उनके आने का समय होता तो वह पहले ही से आकर बैठ जाती और उनका इंतजार करती। अब उसे उनसे अपने मन के भाव प्रकट करते हुए संकोच ना होता। वह जानती थी कि कम से कम यहाँ उनका निरादर ना होगा, उनकी हंसी ना उड़ाई जाएगी। ठाकुर हरिसेवक सिंह की आदत थी कि पहले 2-4 महीने तक तो नौकरों को वेतन ठीक समय पर देते, पर ज्यों-ज्यों नौकर पुराना होता जाता था उन्हें उसके वेतन की याद भूलती जाती थी। उनके यहाँ कई नौकर ऐसे भी पड़े थे जिन्हें वर्षों से अपने वेतन नहीं पाए थे। चक्रधर को भी इधर 4 महीने से कुछ ना मिला था। ना वह आप ही आप देते थे, ना चक्रधर संकोचवश मांगते थे। उधर घर में रोज तकरार होती थी। मुंशी वज्रधर बार बार तकाजे करते थे, झुंझलाते, मांगते क्यों नहीं? क्या मुंह में दही जमाया हुआ है या काम नहीं करते? लिहाज भले आदमी का किया जाता है, ऐसे लुच्चों का लिहाज नहीं किया जाता जो मुफ्त में काम करना चाहते हैं। आखिर एक दिन चक्रधर ने विवश हो ठाकुर साहब को एक पुर्जा लिखकर अपना वेतन मांगा। ठाकुर साहब ने पुर्जा लौटा दिया। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करने की उन्हें फुर्सत न थी और कहा उनको जो कुछ कहना हो खुद आकर कहे। चक्रधर शर्माते हुए गए और बहुत ही कुछ शिष्टाचार के बाद रुपए मांगे। ठाकुर साहब हंसकर बोले, वाह बाबूजी वाह, आप भी अच्छे मौजी जीव है। 4 महीने से वेतन नहीं मिला और आपने एक बार भी ना मांगा। अब तो आपके पूरे 120 रुपये हो गए। मेरा हाथ इस वक्त तंग है, जरा 10-5 दिन ठहरिए। आपको आप महीने महीने अपना वेतन ले लेना चाहिए था। सोचिए मुझे एक मुश्त देने में कितनी असुविधा होगी। खैर जाइए, 10-5 दिन में रुपए मिल जाएंगे। चक्रधर कुछ ना कह सके। लौटे तो मुंह पर घोर निराशा छाई हुई थी। आज दादाजी शायद जीता न छोड़ेंगे, इस ख्याल से उनका दिल कांपने लगा। मनोरमा ने उनका पुर्जा अपने पिता के पास ले जाते हुए राह में पढ़ लिया था। उन्हें उदास देखकर पूछा, दादाजी ने आपसे क्या कहा? चक्रधर उसके सामने रुपए पैसे का जिक्र ना करना चाहते थे। झेपते हुए बोले, कुछ तो नहीं।